हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकेगर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेई मेन पीवाईक्यू 2026 के जितने भी जेई मेन पीवाईक्यू हैं फ्रॉम चैप्टर काइनेमेटिक्स। क्लियर है? और अगर आप चाहते हैं कि आप 2023 टू 2026 के जेई मेन पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज तो है ही, टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऐसी एक पीडीएफ तैयार करके, सभी चैप्टर की एक एक पीडीएफ तैयार करके हम शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आप पहले खुद से अपना क्वेश्चन ट्राई करिए। इस पे तो जैसे आंसर मार्क है, उस फाइल पे आंसर मार्क नहीं होगा। पहले आप खुद से अपना क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप उस क्लिक पे, इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास खुल जाएगा यूट्यूब पे। तो जरूरी नहीं कि आप पूरी वीडियो देखें, जरूरी नहीं कि आप ढूंढते रहें वीडियो में ये क्वेश्चन कहां मिलेगा कहां मिलेगा। ये पीडीएफ सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन का लिंक है वो साथ में लग जाएगा। और ये कहां मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यही चीज हम नीट पीवाईक्यू के लिए भी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप जेई मेन 2026 के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 के सॉल्यूशंस फ्रॉम चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है बच्चों? वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 40 seconds. Total distance traveled by the particle and average velocity during this period, ये दोनों आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या बताना है बेटा? डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बताने के लिए आपको ध्यान देना है, इट इज अ वेलोसिटी टाइम कर्व। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व हमें क्या बताता है बच्चों? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, ये हमें डिस्टेंस भी बताता है एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। कैसे? वो हम अभी जानते हैं बेटा। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए बेटा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस। बेस कितनी है बेटा? ये लेंथ 20 इंटू हाइट कितनी है बेटा? ये वाली हाइट 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 50। फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए बेटा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? A2। इसका बेस कितना है? काफी बार बच्चे गलती करते हैं, 40 लिख देते हैं। नो बेटा, इट इज 20 टू 40। तो ये एरिया कितना, ये वाला बेस कितना हो गया? 20। हाइट कितनी है बेटा इस ट्रायंगल की? भी 5। तो ये भी आएगा 1/2 इंटू 20 इंटू -5, इट इज -2। अब अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे बेटा, तो ये एरियाज आपको क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे विदाउट साइन। तो आप इन एरियाज की मैग्नीट्यूड का सम कर देंगे। तो ये क्या बनेगा? 50 प्लस 50, इट इज 100। बट वहीं अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा इन एरिया का सम विदाउट एनी चेंज, तो इट विल बी 0। अब हमसे क्या पूछा था? डिस्टेंस। और हमसे क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी ये होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। टाइम, टोटल टाइम 40, बट इट विल बी 0। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों हमारे पास? थर्ड ऑप्शन, 100 मीटर एंड 0 बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? आपके पास जो भी बुक है या मॉड्यूल है, उसमें ये जो ऑप्शन है शफल्ड हो सकती है बेटा। तो अगर आप कभी मैच करें तो एग्जैक्ट आंसर मैच करना है, ऑप्शन नंबर देखकर सिंपल आंसर मार्कर नहीं करना। इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी बुक्स में है, हमारे नोट्स में भी है।
अगर आपको देखना हो तो विश्वास कोर्स जो हमने चला रहे हैं, पहली बार ऑनलाइन कोर्स हमने इस साल लॉन्च किया है, जिसमें बच्चे अपनी लाइव क्लास में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। लेक्चर में जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है, चल रही है क्लास, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, तो वैसा कोर्स बिल्कुल यूनिक आइडिया, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसा कोर्स नहीं दे रहा है, और जो इंडिविजुअल टीचर्स देते हैं वो बहुत कॉस्टली देते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी इफेक्टिव बैच, दोनों तरीके से इफेक्टिव है, कॉस्ट भी एंड लर्निंग पर्पज से भी, वो हमने इस साल लॉन्च किया है, जो आप ज्ञानिस्ट ऐप पे देख सकते हैं बेटा। वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस। वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्स ग्राफ दिया है और हमें एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ देखना। अब कभी कभार बच्चे इसमें तुक्का मारते हैं, तुक्का नहीं मारना बेटा, इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करना है, क्योंकि इसके जैसे और भी ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या है इसमें, अगर आप मेरा साथ देंगे तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो ये लिखना तो आता ही है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप। अब अगर आप देखें तो dv बाई डी एक्स, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब v वर्सेस x दिया हो तो एक्सेलरेशन होता है बेटा v dv बाई डी एक्स। सबसे पहले जब आप v वर्सेस x देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आनी चाहिए, बल्ब जगना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स, dv बाई dt नहीं होता बेटा। तो अगर आप इसकी स्लोप देखेंगे तो वो सिर्फ क्या बच जाएगी, माइनस एम। आप इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, माइनस एम, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सी का 0, या फिर सीधा ही पता है कि हमने ये स्लोप ही तो लिखी है, माइनस। अब अगर आप एक्सेलरेशन लिखेंगे बेटा तो v dv बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो क्या आएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स माइनस एम इंटू सी। अब एम स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो इसको कुछ और नाम दे लो बेटा, ये एम इंटू सी भी एक कांस्टेंट है, इसको एक और नाम। तो यहां से आपको क्या पता चला बच्चों, यहां से हमें पता चला स्लोप पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट नेगेटिव, एंड इंटरसेप्ट बच्चों नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर ऐसा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगी, फोर्थ, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है और स्लोप इसकी क्या है बच्चों, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, its coordinates its coordinate is given as, ये coordinate given है। ध्यान से देखिए बेटा, x coordinate आपको given है, ओके। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो सीक्वेंस है जो आपको बताया जेई मेन 2026 के, हम इस सीरीज में देंगे, और अगर आपको 2023 टू 2026 कंप्लीट चाहिए तो वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में देंगे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उस पे जिस किसी क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो उस पे क्लिक करके आप उसका सोल्यूशन है देख सकते हैं। बिल्कुल आसान बना दिया आपके लिए, नो टाइम वेस्टिंग। पूरी पूरी वीडियो को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, पूरी वीडियो को देखने की भी जरूरत है नहीं है। पहले खुद से प्रैक्टिस करें, जो डाउट आए क्लिक करो लिंक पे, सीधा आप वो वीडियो उसी पॉइंट से, उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नहीं है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक है। पार्टिकल रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, बेटा ध्यान से देखिए बेटा। अब ओरिजिनल पोजीशन इसका क्या मतलब है, अगर एक पार्टिकल यहां से चला वापस वहीं आ जाए तो पहले चेक करो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, t0 पे x क्या है, 0। तो हम चाहते हैं कि फाइनल पोजीशन भी 0 हो जाए, तो वो कब होगी, आप देखें तो इसमें से t कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 3। तो आप देख सकते हैं t0 पे x 0 है, और t अगर आप इसको देखेंगे ऐसे तो ये क्या इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टी स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो t की वैल्यू बन गई √3/2। 1.732 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.866,
बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ रहा है बेटा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सिंगल करेक्ट होता नीट में जैसे आता है तो हम मार्क करके आगे बढ़ जाते, बट यहाँ देखिए ए बी सी डी इस तरीके से है, तो चेक करना है। पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्निंग पॉइंट बेटा? टर्निंग पॉइंट की खास बात होती है वन डायमेंशनल मोशन में कि यहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जीरो। जब भी वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल कोई ऐसे टर्न करता है तो टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो पहले v लिखेंगे बेटा, dx बाय dt क्या आएगा? 12t², यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन कर दिया, t³ 3 आगे आ गया, स्क्वायर माइनस 3t, माइनस 3t। बेटा क्या ये पता चला आपको? क्या ये पता चला बेटा? तो अब अगर आप देखें तो v जीरो करना था हमें, 3t नहीं आना था, t का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। अगर हमें इसे जीरो करना है तो t की वैल्यू क्या आएगी? 3/12 का रूट, यानी कि 1/2 सेकेंड पे होगी। अब इसने पूछा 1 यूनिट अवे, टाइम नहीं पूछा कहाँ होगा, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? x की पोजीशन एट t इक्वल टू 1/2। तो 4 1/2 का क्यूब, t 1/2, तो ये आ गया 4/8 माइनस 3/2। अगर आप देखें तो इट बिकम्स 1/2 माइनस 3/2, तो -1। तो इसका मतलब क्या है? ये लेफ्ट पे होगा, इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट पे होगा बेटा। ये इनिशियल पोजीशन थी, माइनस आने का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट पे होगा। बट इसने ये तो कहा नहीं कि राइट पे या लेफ्ट पे, इसने तो कहा कि 1 यूनिट अवे होगा। तो ये 1 यूनिट अवे है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। 1 मीटर 1 यूनिट दूर है, किस तरफ? राइट या लेफ्ट, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अब एक्सेलरेशन की बात आ गई। हमने v लिखा था बेटा, क्या लिखा? 12t² माइनस 3। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? dv/dt क्या हो जाएगा? 24t। अब t की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है बेटा, तो a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब इसने कहा एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव, बिल्कुल ये एक्सेलरेशन क्या है? नॉन नेगेटिव। तो पहले 3 तो करेक्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ए बी सी के साथ कोई और ऑप्शन हो। तो अगर आप कंपटीशन में बैठे हो तो मार्क करके आगे बढ़ जाओ। बट अगर आपको चेक करना है पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे एट टर्निंग पॉइंट, नो, टर्निंग पॉइंट पे कहा था 1, तो ये गलत हो गया बेटा। पार्टिकल नेवर रिटर्न बैक एट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नॉन नेगेटिव है, डेफिनेटली नॉन नेगेटिव है, बट पार्टिकल टर्न बैक एट t 1/2 एंड x 1/2, x 1 पे, तो ये गलत हो गया बेटा। तो आंसर वुड बी बी ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई बेटा? उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए हो, और जो हमने ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किया है जिससे आपका टाइम, देखिए शुरू से मैं यही कहता आ रहा हूं, जितनी भी वीडियोस हैं, कुछ बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो आई बिलीव कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम रिजल्ट कैसे दे पाए, वही हम अपने विश्वास कोर्स में भी कर रहे हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एग्जाम्पल कैसे करवाई जाए, कैसे आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कराया जाए, वही हम यूट्यूब की वीडियो पे करते हैं। और वही हम, इतना टाइम क्यों लग गया वीडियोस डालने में? क्योंकि सोच रहे थे, कंसेप्ट बना रहे थे आपके लिए, जिससे बच्चों का टाइम बच सके और लर्निंग बेटर हो सके। तो वो अब डेवलप हो गया है। हर एक टाइप की वीडियो जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वाटर ड्रॉप्स फॉल्स फ्रॉम अ टैप, ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है। 5 मीटर बिलो, एक हमारे पास वाटर टैप है बेटा, 5 मीटर नीचे ये फ्लोर है हमारे पास। वाटर ड्रॉप्स फॉल्स फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो, ये फ्लोर है बेटा, टैप से 5 मीटर नीचे, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर बेटा, व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज अबाउट टू बिगिन, बिगिन टू फॉल। तो बेटा ये जो ड्रॉप्स हैं ये जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होती है। हमने जो अपने कोर्स में किया है बेटा क्लास में, उसमें 3 ड्रॉप थी, असाइनमेंट में 5 ड्रॉप थी,
यहाँ जेई में इनमें 6 ड्रॉप दे रखी हैं। हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिफ्थ कहीं यहाँ होगी, फोर्थ कहीं यहाँ होगी, थर्ड कहीं यहाँ होगी और सेकंड कहीं यहाँ बीच में होगी। अब ये मत कहना सर फर्स्ट कैसे साइड पे खिसक गई, लो इसको मैं यहाँ कर ले, ठीक है भी, क्या ये समझ में आया बेटा? अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड ड्रॉप्स फॉल आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारे पास कौन सी रेशो ध्यान में आनी चाहिए? 1 3 5 7 9। तो इसका मतलब ये जो ड्रॉप u0 से शुरू होती है ये सेम इंटरवल में कवर करेगी x, अगले में यानी कि फोर्थ कवर कर गई होगी 3x, ये 5x, ये 7 है। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस की रेशो होती है वो 1 3 5 7 9। अगर आप इन सब का सम कर दें बच्चों तो ये कितने x हो जाएगा टोटल? x प्लस 3x 4, 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25। इसका मतलब 25x, ये वाली हाइट 25x किसके बराबर है? तो x कितना आएगा बेटा? 1/5 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? 25 को डिवाइड कर दिया। अब हमसे क्या पूछा था? एट द इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड, फोर्थ ड्रॉप की हाइट क्या होगी ग्राउंड से? ये है हमारे पास फोर्थ ड्रॉप, ये इसकी हाइट है बेटा, कितनी है? अगर आप मेरा साथ दें तो फोर्थ ड्रॉप ये वाली है, तो इसके नीचे क्या है? 9 7 एंड 5, तो 5 और 7 12 प्लस 9 21x। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/5। अगर आप देखेंगे तो 21/5 आप इसको लिख सकते हैं 4.2 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा बेटा। कोई कंफ्यूजन रही हो तो एक बार जरूर इस वीडियो को बैक जाकर फिर से देखिएगा इस सॉल्यूशन को, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा। अ गैस बैलून, ये भी हमने कवर किया हुआ है अपने जो विश्वास कोर्स है उसमें। अ गैस बैलून इज गोइंग, ये तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो तो 15 दिन पहले हो चुका है क्लास में, ठीक है, और सालों से करते आ रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि इस बार किया है। A gas balloon is going up with constant velocity this. When the balloon reach the height, हमारे पास एक यहाँ पर गैस बैलून है, ये ऊपर जा रहा था with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। When it reached to the height 75 मीटर, a stone is dropped from it. Dropped यानी कि इस स्टोन की relative velocity क्या है? 0 विद रिस्पेक्ट टू बैलून। relative टू बैलून इज 0, तो इसका मतलब स्टोन की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू बैलून की वेलोसिटी। देख रहे हैं मेरी इंग्लिश और हिंदी, है ना? तो ये जो स्टोन है इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? बैलून की वेलोसिटी के बराबर। From it keeps moving up with the same velocity. The height of the balloon when the stone hit the ground. अब जब हमने इसको छोड़ दिया, ये तो अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, बट स्टोन के पास क्या लगेगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू जी, क्योंकि अब हमने इसको छोड़ दिया, ग्रेविटी के हवाले कर दिया, तो ग्रेविटी इसे अब नीचे की तरफ खींचेगी, तो वो क्या प्रोवाइड करेगी? एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं? तो अब ये जो स्टोन है ये ऊपर जाएगा बेटा और ऐसे नीचे आएगा। बहुत सारे बच्चों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, बट आपको ये कंसेप्चुअली बात याद रखनी पड़ेगी। बट स्टोन के रिस्पेक्ट में, अगर स्टोन के रिस्पेक्ट में देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये नीचे की तरफ दिखाई देगा, स्टोन अभी और ऊपर, अब बैलून अभी और ऊपर जाएगा। तो अब ये स्टोन कितने टाइम में ग्राउंड पे हिट करेगा वो निकालना है बेटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अपवर्ड वेलोसिटी u प्लस अपवर्ड वेलोसिटी u प्लस का स्क्वायर प्लस 2gh, जहां से इसको छोड़ा गया, डिवाइड बाय जी। जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें हमने यहाँ u लिया था बेटा,
तो आप चाहें तो इसको u भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10। तो मैं इस फॉर्मूला में, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ेंगे बेटा, नोट्स पढ़ते हैं तो वहां पर u लिखा होता है। अपवर्ड थ्रो किया है तो प्लस u होता है, डाउनवर्ड जाता माइनस u होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बड़े प्यार से। 10 प्लस ये क्या आएगा बच्चों, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10। अब बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जी की वैल्यू -10 पुट करते हैं। जी इज ऑलवेज 10 बेटा, द 9.8 कैलो जो 10, ठीक है। ए कैन बी इक्वल टू माइनस जी, ए कैन बी इक्वल टू प्लस जी, बट जी इज ऑलवेज प्लस 9.8 और प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब फॉर्मूला में जी लिख दिया, अब ये फॉर्मूला बन चुका है, तो जी की वैल्यू हमेशा प्लस पुट कर। तो ये कितना बनेगा बेटा, 1500 प्लस 100 16। तो 1600 का रूट क्या होता है, 40 डिवाइड बाय 10, इट विल बी 5 सेकेंड। तो ये कितने सेकंड में ग्राउंड पे आएगा बेटा, 5 सेकंड में। तो अब 5 सेकंड में बैलून कितना डिस्टेंस और कवर कर जाएगा बेटा, तो बैलून इन दिस 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये बैलून कितना ट्रेवल कर जाएगा बेटा, ये कर जाएगा बैलून की वेलोसिटी इंटू 5, ये हो जाएगा बेटा 50 मीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, हाइट हो जाएगी 75 प्लस 50, 125 मीटर, 125 मीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्योंकि 75 तो ऑलरेडी थी, 50 और ऊपर चला गया, तो कितनी हो जाएगी बेटा ये 125 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बेटा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही मतलब जेई मेन ने ऑलमोस्ट जो हम कहते हैं ना कि काइनेमेटिक्स के टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चंस, उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाले हुए हैं। पैराट्रूपर जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन, ओपन पैराशूट आफ्टर 2 सेकेंड। एक पैराट्रूपर जंप करता है, पैराट्रूपर मतलब मुझे भी नहीं पता, मतलब जो वो जंप करते हैं, एरोप्लेन से जंप करते हैं ना, नीचे गिरते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, उनको पैराट्रूपर बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो जंप करता है ये, यहां से इसने जंप किया, 2 सेकंड के बाद ये पैराशूट ओपन करता है। 2 सेकंड के बाद क्या ओपन करता है बेटा, पैराशूट। तो 2 सेकंड तक तो ये ग्रेविटी के हवाले था बेटा, एक्सेलरेशन कितना था डाउनवर्ड जी। तो ये कितना डिस्टेंस गिरा होगा 2 मीटर में, सबको मालूम है। अगर वो ग्रेविटी के अंडर गिरेगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो कितना आ जाता है 20 मीटर। पहले एक सेकंड में 5, अगले में 15, टोटल 20 मीटर है ना। अब कहता है जैसे ही उसने पैराशूट ओपन किया, इट स्टार्ट डी एसरलेटिंग। अभी नीचे की तरफ जाते हुए डी एसरलेट कर रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, यानी कि इसकी स्पीड कम होनी स्टार्ट होगी। यही तो पैराशूट का काम होता है, वो नीचे गिर रहे बंदे की स्पीड को कम करता है ताकि वो सेफली लैंड कर जाए, समझ रहे हैं। तो ये पैराशूट का काम है। कहता है एट हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब ये बंदा ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर था, ग्राउंड से कितना ऊपर था बेटा, 10 मीटर ऊपर था, वाइल डिसेंडिंग विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, पैराशूट से गिरते हुए, पैराशूट अभी इसने बांधा हुआ है यहाँ पर पैराशूट। ड्राइंग पे मत जाना बेटा कि ये क्या बना रहे हैं सर, ड्राइंग का काम नहीं है अपना, फिजिक्स का लॉजिक है। द स्पीड ऑफ पैराट्रूपर, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। और जब ये 2 मीटर यहाँ गिरा था तो यहाँ स्पीड कितनी आएगी 2 सेकेंड में, 0 प्लस 10 इंटू 2 20। तो जब ये फ्री फॉल कर रहा था तो 2 सेकंड में इसने 20 स्पीड अटेन कर ली थी। अब ये रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड होते होते इसकी स्पीड कितनी रह गई, -5, सॉरी 5 रह गई बेटा। इनिशियल हाइट बतानी है, तो पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे h2। तो h2 कैसे निकालोगे बेटा, फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये कितनी है 5, ये कितनी है
20, ये कितनी है -3 H2, तो H2 कितना आएगा 400 माइनस 25 375/6। अगर आप देखेंगे 36 1 15 6 दूनी 12 30, ये आ जाएगा 5 मीटर, ये H2 आ गया। तो टोटल हाइट कितनी आएगी बेटा, टोटल हाइट क्या आएगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे टोटल हाइट क्या आएगी बच्चों, ये वाली, ये है टोटल हाइट। तो इसमें क्या होगा H1 H2 और 10 होगा, क्या आएगा H1 H2, H1 कितना है बच्चों, H1 कितना था 20 मीटर, H2 कितना था 62.5, ये 10, तो अगर आप देखें तो ये 92.5 मीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी पीडीएफ में सभी चैप्टर की आपको दूं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है 1D रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन। टू कार्स ए एंड बी are moving in same direction along the straight line with the speed 100 and 180 respectively, such as car A is moving ahead। ये A कार है मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, एंड ये B कार है बेटा मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, A आगे है। पर्सन इन कार B, जो पीछे वाली कार है उसमें जो हमारे पास ये पर्सन है, ठीक है, इसने एक स्टोन थ्रो किया, इसने एक स्टोन थ्रो किया बेटा, ठीक है, स्टोन थ्रो कर दिया इसने, यहां से एक स्टोन थ्रो कर दिया विद स्पीड v। ये जो v स्पीड होती है, यहां बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंजूसी कर गया जो क्वेश्चन सेटर था स्टेटमेंट देने में। यहां पर क्या आना था, थ्रो अ स्टोन विद स्पीड v रिलेटिव टू कार b। ये जो स्टोन की स्पीड है ये b के रिस्पेक्ट में है, तो vs माइनस vb। तो ये कितनी है v राइट साइड तो पॉजिटिव, स्टोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में vs, और b स्पीड b ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 80। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो यहां पर ये स्टोन की स्पीड कितनी आ गई v प्लस 80 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है सो दैट इट हिट कार ए विद स्पीड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 18 किलोमीटर पर आवर बनेगा, क्योंकि समझ रहे ना वो 5/18 18/5, वो तो आपको पता होगा 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये 18 है तो ये 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड को 18 लिख लिया। तो ये जाकर कितनी स्पीड से हिट करता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ए इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसके बराबर होगी, vs माइनस va इक्वल टू 18। तो vs किस तरफ है, आगे की तरफ, तो v प्लस 18। va किस तरफ है, आगे की तरफ 100, 18 बेटा सारे राइट साइड पे ही है तो सभी पॉजिटिव लेंगे। तो v कितना आ जाएगा 18 प्लस 100 माइनस 80, तो ये कितना बनेगा बेटा 38 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये स्टोन जाकर इसको 18 से हिट किया, ये तभी हिट कर सकता है जब स्टोन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए 18 हो। अगर अकेली 18 होती, ये 100 होता तो कभी पहुंच पाता उसके बराबर, नहीं ना बेटा। हाँ मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमने कितनी स्पीड से इसको थ्रो किया है। क्लियर। तो हमसे क्या पूछा था v, तो इसने v इसके रिस्पेक्ट में 38 से फेंका, vs कितना आ जाएगा 118 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा अगर कोई देखेगा तो उसको इस स्टोन की स्पीड कितनी दिखाई देगी, 118 दिखाई देगी। हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं एडिशनल, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पीडीएफ से भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बेटा, ये अब 2D के क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स है 2D बेटा। एट t इक्वल टू 0, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम स्टार्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। बेटा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है कि भाई आपके लिए और वीडियोस हम ऐसी लेकर आए। स्टार्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स आफ्टर 2 सेकेंड इट्स पोजीशन इज दिस, द रेशियो ऑफ। तो फोर्स दे रखी है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखेंगे बेटा, फोर्स अपॉन मास। मास कितना है 100 ग्राम, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इट इज 0.1 kg। तो ये आएगा 5i कैप प्लस 10j कैप डिवाइड बाई 0.1। तो ये कितना आएगा बेटा 50i कैप प्लस 100j कैप। क्लियर बात। अब अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर इसने क्या लिखा है, स्टार्ट मूविंग, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे बेटा। तो ये 0 प्लस 1/2, ए कितना है 50i प्लस 100j, और हमारे पास टाइम कितना है बच्चों 2। तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, एक ये कट गया, ये 100i प्लस 200j। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, जो हमें गिवन है वो कितना है 2x i कैप प्लस 5y कैप। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे बेटा तो आपको क्या पता चला, x इक्वल टू 50 क्योंकि 2x इज 100, 5y इज इक्वल टू 200, तो y इज इक्वल टू 40। तो रेशो क्या आएगी बेटा x बाय 5 बाई 5/4, तो इट बिकम्स 4th ऑफ। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, x and y coordinate of a projectile as shown of time as a function of time are given। x कितना दे दिया बेटा 2040, y कितना दे दिया बेटा 43.60 माइनस 4.90। The angle made by the projectile with horizontal at t equal to 2। एंगल विद हॉरिजॉन्टल, जब मैं एंगल विद हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो इसमें मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसमें मुझे चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट। तो tan अल्फा किसके बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल का एंगल देखना हो तो वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स। तो मुझे वी एक्स चाहिए बेटा, डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा 24। वी वाई चाहिए बेटा, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा 43.6, टी का डिफरेंशिएशन 1, 9.8 टी। कितने पे चेक करना था, t इक्वल टू 2 पे। एट t इक्वल टू 2, ये तो कांस्टेंट है बेटा तो इट विल बी सेम। ये कितना हो जाएगा, ये होगा 43.6 माइनस 19.6 बेटा, तो 6 तो गया 0, 19 4 2, ये भी कितना आ गया बेटा 24। क्या ये समझ में आया? तो tan अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा वी वाई बाय वी एक्स, 24/24 1, एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री, एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। क्या ये पता चला बेटा? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा, और अगर आपको ऐसी पीडीएफ चाहिए जिसमें हर क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन लिंक दिया गया हो, जेईई मेन पीवाईक्यू फ्रॉम 2023 टू 2026 अभी अवेलेबल हैं, भी मैं बना रहा हूं। 2019 टू 2022 इसका काम अंडर प्रोग्रेस है बेटा। हो सकता है ईयर एंड तक आपको ये पीडीएफ अपडेट करके 2019 टू 2022 ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। क्लियर है? ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेटा। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, with the same initial velocity u1 equal to u2 at an angle theta 1 theta 2 with respect to horizontal ratio of range। रेंज हमारे पास क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
तो सिंपल सी बात है, आर और जी, यू और जी तो सेम है, तो R1/R2 किसके बराबर आएगा बेटा? साइन 2 इंटू 15 डिग्री साइन 2 इंटू 30 डिग्री बेटा। तो ऊपर हो गया साइन 30 1/2, नीचे हो गया साइन 60 √3/2, इट वुड बी 1/√3। तो हमारे पास ये किसके बराबर दी है रेशो? 1/x। x किसके बराबर आ गया बेटा? रूट। अब देखो, अगर वो ऑप्शन में 1/√3 दे देता तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1/√3 मार्क कर देते, क्योंकि जैसे ही वो 1/√3 मार्क करेंगे वो ऑप्शन की तरफ जाएंगे देखने के कौन सा है, ये नहीं चेक करेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, ये नहीं देखेंगे कि हमसे क्या पूछा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। जब भी आपको ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करना है, ये जरूर ध्यान में रखना है कि एंगल किसके साथ दिया है। हम क्लास में टेस्ट में वर्टिकल के साथ भी एंगल देते हैं, ताकि बच्चा एक दो बार गलती करेगा तो आगे से उसको याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी डेरिवेशन में, सभी फॉर्मूला में एंगल किसके साथ लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल। Speed of projectile is 20 meter per second when its direction of motion is 45 degree with the horizontal। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट बेस्ड कवर्ड है बेटा। आप ये जेई मेन 2026 के काइनेमेटिक के क्वेश्चन देखो, हमारे नोट्स देखो बेटा, आपको लगेगा यार सारे ही क्वेश्चन नोट्स में से हैं। फिर आप नीट का कोई भी पीवाईक्यू देखो, कोई भी पेपर देखो प्रीवियस ईयर, आपको लगेगा यार सब कुछ नोट्स में से ही आ रहा है। तो ये सच में नोट्स में से ही आता है बेटा, चाहे आप कोई भी पेपर उठाएं 2025 का या रीनीट 2026 देखें। ठीक है, या और इस साल के नोट्स नहीं, पुराने नोट्स देखो, मैं तो 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो सभी आपको नोट्स चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये V है, ये एंगल 45 है, ये कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन इज, जब ये डायरेक्शन कितनी पे था? 45 पे। जब ये 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा होगा तब इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड रह जाती है। इनिशियल स्पीड बतानी है, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी या स्पीड रिमेन सेम। तो यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? 20 cos 45। यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? u cos 60। तो ये आएगा 20 cos 45 1/√2 u, ये कितना है? u cos 60 1/2। इसको उधर ले जाइए बेटा, तो ये आ जाएगा 20/√2 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, तो u कितना बचा? 20√2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? बहुत ही अच्छे होनहार बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए, ये क्या कह रहा है बेटा हमें? ये कहता है टू आइडेंटिकल बॉडीज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट टू डिफरेंट एंगल्स, यू सेम है, टू डिफरेंट एंगल्स कवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर है, तो एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा आर। इफ द टाइम ऑफ लाइट ऑफ टू बॉडीज आर T1 एंड T2 दे दिया बेटा, दोनों बॉडी का, दो बॉडीज हैं, अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, अलग अलग मैक्सिमम हाइट होगी बेटा, बट रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम बेटा। देन द वैल्यू ऑफ, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, G T1 T2। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो हमारे जो नोट्स हैं उसको जरूर रिवाइज करिएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 250 मीटर, क्योंकि अगर आप इसको डिराइव करने बैठ गए पेपर में तो हो सकता है आपके साथ वाला आपसे थोड़ा आगे निकल जाए बेटा। आपको 1 मिनट या 70 सेकेंड 90 सेकेंड लग सकते हैं, वो 10 सेकेंड में करके आगे निकल जाएगा, तो उसके पास एडवांटेज आ जाएगी बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट है, अ बॉय थ्रो अ बॉल into air at 45 degree from the horizontal to land it on a roof of a building of height h।
एक बॉल को थ्रो किया गया। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये है इस तरीके से थ्रो किया गया बेटा, बट अब ये हमारे पास लैंड पे जो वापस लैंड नहीं करेगा, ग्राउंड पे वापस लैंड नहीं करेगा, ये इस बिल्डिंग पे लैंड कर जाएगा। कितने सेकंड पे? t = 3 पे। लैंड ऑन द बिल्डिंग, अटेन मैक्सिमम हाइट एट t = 2। मैक्सिमम हाइट ये अटेन करता है 2 सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अब इसको बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? टाइम ऑफ एसेंट पता है, आप इसे u sin θ/g करके u निकाल सकते हैं। फिर आपको y निकालना था तो y पुट कर सकते हैं, u/t प्लस हाफ a/t²। आप वैल्यू पुट करेंगे y आ जाएगा। बट अगर आपकी प्रोजेक्टाइल पे पकड़ अच्छी है, आपके क्लास टीचर ने आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस का एक्सपोजर दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए जितना टाइम यहाँ आने में लगेगा उतना टाइम अगर आप पीछे जाएंगे तो ये सेम हाइट पे होगा, इस सेम हाइट पे होगा कब? फिर बेटा 1 सेकंड पे। इट विल बी एट सेम हाइट एट t = 1 and 3। क्यों? क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में उतना नीचे। ये सिर्फ आपको सोचना था, और फिर आपको पता होनी चाहिए था ये फॉर्मूला कि हाइट अगर आपको निकालनी है, सेम हाइट अटेन्ड एट 2 इंटरवल ऑफ टाइम, देन हाइट का फॉर्मूला t1 t2। बात समझ रहे हैं? ये रेंज का होता है जब दो प्रोजेक्टाइल अलग अलग एंगल पे फायर किए जाएं, ये रेंज का है। और यहां पर जब सेम हाइट अटेन करे दो अलग अलग टाइम पे, यहां दो अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेम रेंज थी, तो ये सेम t1 t2, ये रिलेशन आ गया। अब h सेम है दो टाइम पे, तो ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों? टाइम सेविंग। देखिए, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप देखिए, ना तो कोई बड़ी कैलकुलेशन और ना ही कोई टाइम टेकिंग, सिर्फ सोचने का था। और दिमाग सबसे तेज होता है बेटा, सबसे फास्ट क्या है? सोच, दिमाग। अभी बैठे बैठे आप चंद्रमा पे, मून पे पहुंच जाएंगे। अभी बैठे बैठे आप पास्ट में, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दिस इज वेरी फास्ट। सबसे फास्ट क्या होता है? सोच, दिमाग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक रिवर है जो 200 मीटर की है और ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर बेटा। अ बोट मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू वाटर 36 किलोमीटर पर आवर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज मेड टू ट्रेवल 1 राउंड ट्रिप बैंक टू बैंक रिवर। ये इधर जाएगा, बैंक से बैंक जाना है बेटा, इस बैंक से उस बैंक तक जाना है। ठीक है, मिनिमम टाइम। अब कौन सा केस है बेटा? ये मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में जब वो जाता है तो इस तरफ होती है VBW, इस तरफ होती है VW, और उसका नेट जो पाथ होता है वो इधर होता है, ये होता है VW। क्या ये बात समझ में आई बेटा? कौन सा केस लेना है आपको? मिनिमम टाइम टेकन का केस लेना है। और ये हमारे पास क्या है? विड्थ है बेटा। ये हमारे पास कितनी है? विड्थ है 200 मीटर। कितनी विड्थ गिवन थी हमें? 200। अब ये कहता है बोट फॉर दिस जर्नी ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर। रिवर बैंक के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ड्रिफ्ट होता है बेटा। क्या बोलते हैं इसे? ड्रिफ्ट बेटा। तो पहले टाइम देखो, वन वन ट्रिप के लिए टाइम कितना लगेगा? विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी अलोंग विड्थ बेटा। तो ये कितनी है? 200। अगर आप इसे देखें तो मीटर पर सेकंड में 10, इसको देखें तो 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कितनी है? 10, तो 20 सेकंड बेटा। तो टोटल टाइम कितना होगा? दो ट्रिप के लिए टाइम कितना हो जाएगा? 40। तो टाइम कितना आ गया बेटा? 40 सेकंड। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट बेटा। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है
डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के अलोंग वेलोसिटी कितनी है vw, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है vw, टाइम कितना लगा वहां तक पहुंचने में t1, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा बेटा 100 मीटर, ये कितना हो जाएगा। अब जब ये वापस आएंगे बेटा, अब जब ये वापस आएंगे तो ये वापस आएंगे तो इधर ये VW एफर्ट लगाएगा और रिवर इसको अभी भी इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, तो ये अब कहां निकलेगा बेटा, यहां, ये किधर आएगा बेटा, इधर आएगा। तो एक और मिनिमम टाइम के केस में, मिनिमम टाइम के केस में VW इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ, रिवर फ्लो, तो इस तरफ जाएगा बेटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर से d, तो टोटल ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल ड्रिफ्ट या अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, इट इज 200, कितना आएगा 200। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन 2D का। तो ये सभी थे जेई मेन 2026 काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन बेटा। बट मैं फिर बता रहा हूं जिन बच्चों ने बीच में वीडियो स्किप की है कि अगर आप 23 से 26 के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जेई मेन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां इस तरीके से सभी चैप्टर के पीडीएफ अपलोड किए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या, आप पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिस क्वेश्चन में आपको हेल्प चाहिए उसके लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे कि भाई सॉल्यूशन तो है ही, अगर नहीं हुआ, जिन बच्चों को जेई मेन के क्वेश्चन करने में डर लगता है, स्पेशली नीट एस्पिरेंट, वो स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है यार अटक गए तो कौन बताएगा, क्लास टीचर बताते नहीं है जहां वो नीट की तैयारी करते हैं। तो मैं हूं ना आपके लिए, इतने दिन मैंने आपके लिए कंसेप्ट सोचने में ही लगाए हैं, तो आपके लिए बनाई है ये पीडीएफ्स, जिसमें जिस क्वेश्चन का ना समझ में आए उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट वो क्वेश्चन देखो, बंद कर दो, फिर अपना आगे काम करते रहो बेटा। जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो आपको देखना है। क्लियर है। तो ये सोच और ये कंसेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं टू सेव योर टाइम, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग आपकी होनी चाहिए। इसी मोटो के साथ हम शुरू से यूट्यूब पे वीडियोस डालते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।